प्रधानमंत्री, सुजाता देश कुछ का कह कोई रही भी है। खिलाड़ी अगर सुजाता देश के लिए कुछ बड़ा कह काम रही है। करता है वो तो देश ही आगे बढ़ता है। आपको इतना दर्द क्यों है? ठीक है सुजाता, सुजाता देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि ब्रांड मोदी नहीं, ब्रांड इंडिया बार बार कहिए, और हम भी यही कह रहे हैं। ये बात जरूरी है समझना कि जब देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो देश का सम्मान करे, देश के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करे, पहली बात। और मैंने इस विषय में भी कोई टिप्पणी नहीं करी, और अब आप बीच में बोलेंगे क्योंकि आपके पास कुतर्क होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब इस देश में लोकतंत्र है ना, तो कल्ट फिगर की जरूरत नहीं है। 2023 में आई है। व्यक्तिवादी राजनीति जो है वो नहीं चलती इस देश में, ये कह रही हूं मैं आपको। अगर आपको आज के कार्यक्रम पे, शिवम एक मिनट, नंबर 2 कहां है हिंदुस्तान? मैं आज के कार्यक्रम की बात पर डिबेट करने के लिए बैठी हूं और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। शायद हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया हो, इसलिए आप यहाँ तमाम मेहमान बैठे हुए हैं, मुझे सही करें। मुझे आज पूरे भाषण में 45 मिनट के मैंने कहीं भी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा हो कि मेरे आने से भारत ये हो गया। भारत इतनी बड़ी शक्ति है, ये प्रधानमंत्री ने उस मंच से बयान किया। ये आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने शुरुआत क्या करी थी कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर भाजपा के प्रवक्ता हो या शिवम त्यागी जी हो, ये बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रांड मोदी का विरोध हो रहा है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री कभी कोई देखा नहीं भारत ने। आई एम सॉरी, देश के प्रधानमंत्रियों का अगर आप सम्मान करते हैं तो देश के प्रधानमंत्रियों को यह भी याद रखिए कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी 1947 में जब आजादी मिली, उस देश का प्रधानमंत्री आज चीजों को बेच सकता है क्योंकि प्रधानमंत्रियों ने काम करके बनाया। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री केवल घूमते, और आपको याद करा दूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जब विश्व में गए तो विश्व में शांति का संदेश देके आए थे। कहिए, नहीं करके आए। ठीक है, एक दीपक बोरा जी का त्वरित इसका जवाब देना जरूरी है। पहले तो मैं आज खुश हूं, चाहे जितना भी विष उगला जाए स्क्रीन पर, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि कल तक जो देश को देश ही नहीं मान रहे थे, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स और ना जाना क्या क्या कह रहे थे, आज कम से कम ये मान रहे हैं कि भारत की उपलब्धियां तब भी रही हैं, आज भी। देखिए, मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया सुजाता जी, सुजाता जी मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कतई नहीं कहा कि आपने विष भरा है। पर अगर आप इस पर रिएक्शन देंगे तो जनता समझ जाएगी कि विष किसने भरा है और ये विष क्यों विष की तरह निकल रहा है। अब देखिए शोभना जी, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। शोभना जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। शोभना जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। मैंने नाम नहीं लिया, तो आपको पूरा वक्त मैंने नाम नहीं लिया। सुजाता जी, आपको पूरा वक्त मैंने दिया है। अब और किसी ने बीच में नहीं बोला। अब शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं। एक एक कर बोलेंगे ना तो मैम सब समझ में आएगा, नहीं तो सब ऐसे ही हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, पहले तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि जो कल तक भारत को मान ही नहीं रहे थे, गत 5000 वर्षों से ये देश एक संस्कृति के रूप में रहा है और इसको मानने के लिए आज ये लोग आगे आए हैं और कह रहे कि भारत की उपलब्धियां रही है, तो हम तो इससे ज्यादा खुश कैसे हो सकता हूं मैं। दूसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड इंडिया तब होता यदि मोदी भारत के नहीं होते, यदि मोदी इटली के होते, यदि मोदी किसी और संस्कृति के। जा रहा है ना शहजाद कि इससे आपको राजनीतिक फायदा होता है, चुनावी फायदा होता है, क्योंकि आप मोदी को जितना लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, मैं सवाल जोड़ दे रही हूं, जवाब दे दीजिएगा। जितना आप लार्जर देन लाइफ उनको प्रेजेंट करते हैं उससे राजनीतिक फायदा और चुनावी फायदा होता है। यही आरोप आपके ऊपर। जवाब दूं जी। शोभना जी जी न्यूज पे आई, शोभना जी का ब्रांड बढ़ा तो जी न्यूज का ब्रांड बढ़ेगा या घटेगा? अरे शोभना जी, आप जैसे अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए जी का ब्रांड बढ़ा रही है, वैसे मोदी जी का ब्रांड बढ़े तो इंडिया का ब्रांड बढ़े, शोभना का ब्रांड बढ़े तो जी का ब्रांड बढ़े। तो मैं एक सेकंड, हाँ, अगर शोभना किसी और चैनल में होती, किसी और उसका ताल्लुक होता और जी का ब्रांड का और उनका कॉन्फ्लिक्ट होता, जब मोदी भारत के और भारत मोदी का एक प्रकार से कि हम पूरा परिवार है, तो दोनों का ब्रांड एक दूसरे में। हाँ, पर जो विशेषतः दूसरे देश या संस्कृति से हो, उसका ब्रांड और इनका ब्रांड भारत का ब्रांड कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मैं दीपक बोरा जी का भी रुख करना चाहूंगी। दीपक जी का रुख मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है ना, फिर वो सवाल हमको भी तो दागने दीजिए। एक सवाल मेरा है, भारत की कई उपलब्धियां रही, पर आज क्योंकि हम राष्ट्रीय नीति और विदेश नीति पे भी चर्चा कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। दीपक जी जैसे वरिष्ठ एक हमारे इतने बड़े एम्बेसडर बैठे, मैं उनसे पूछूं 1940, प्लीज मैडम आप प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे दंगा और पत्थरबाजी बंद कर दीजिए।
1948 आप बताइए, भाषा थोड़ी सी जवाब धीमी दीजिए। है, नहीं, शहजाद, जवाब नहीं, मेरे नहीं, साथ जब बैठे वो हुए हैं, शिवम तो जी के अच्छी विषय में ऐसी भाषा भाषा इस्तेमाल में करे बात तब होगी, चलेगा। अच्छी भाषा में मोदी को बात गालियां दे तो चलेगा, भारत को गालियां दे तो चलेगा, भारत में गाली तो हस्तक्षेप मैंने हो नहीं ये देने गाली दी, देना शहजाद। चलेगा। शहजाद गाली तो नहीं दी अगर कोई रेप के देखिए, लिए मैं केवल सम्मान दीपक चाहता बोरा, हूं, मैंने उनको दीपक जैसे बोरा, एक सम्मान छोटा दिया। सा सवाल, शोभना आऊंगी जी- मैं, शहजाद आऊंगी, नहीं, नहीं, शहजाद, शोभना जी, मैं शहजाद अपना आऊंगी। समय यील्ड नहीं शहजाद, करूंगा। 10 सेकंड के लिए शोभना जी, मुझे बार आने बार मेरा एक अनइंटरप्टेड फ्लो ही नहीं हो पाता, अच्छा क्योंकि चलिए कोई ना कोई बोलिए, बीच में आप बोलता सवाल है। कुछ पूछ हाँ। रहे थे, पूछिए चलिए। शोभना जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कोई यदि जाए ये और तो भारत भाषण की धरती के बाहर जाकर कहे कि मेरा देश का लोकतंत्र मर चुका है, जब कर्नाटका में चुनाव जीत रहे हैं, और कहे कि यूएस यूके कान खोल के सुन लो, आ जाओ हस्तक्षेप करो, ये भारत अरे की ये freedom बदनामी of नहीं है, expression है ना। ये freedom of आप- expression है। ये एक हर सेकंड, आदमी आप को अपने बोलने का आप हक अपने है, बोलने आप दीजिए, अपने जनता परिवार की जवाब चुगली देगी। पड़ोसी को करेंगी, जनता आप अपने जवाब पड़ोसी देगी। को परिवार की चुगली जनता करेंगी। जवाब देगी वोट के रूप में। क्या कर दीपक रहे वोरा, दीपक वोरा, ये तमाम अरे आरोप प्रत्यारोप डेमोक्रेसी चल रहे हैं, की लेकिन हत्या इससे कर रहे इतर हैं। मेरा सवाल कुछ और है। सुजाता जी, मैंने नाम किसी का नहीं सुजाता लिया, जी सुजाता आऊंगी पॉल मैं। पर्सनली क्यों ले रही है सुजाता इस जी बात मैं को? आऊंगी। मैंने अच्छा तो किसी देखिए, का नाम नहीं लिया। देखिए पूर्व राजनयिक और इतना मुस्कुरा रहे हैं, और यूएस से, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। आप समझिए, तो थोड़ा तो उनको आप समय देने दीजिए। दीपक वोरा, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है। यहाँ ब्रांड मोदी, ब्रांड भारत की बात हो रही है। मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, क्या मोदी से पहले प्रधानमंत्रियों का इस तरह से स्वागत नहीं होता था? हमने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के समय पर, या अटल बिहारी वाजपेयी का भी मैं नाम जोड़ना चाहूंगी, ऐसी तस्वीरें या इस तरीके का भव्यता क्यों नहीं देखी? मैंने बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है जिन देशों में मैंने सर्व किया है। 6 देशों में मैं आपका राजदूत था, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे भी आए थे, लेकिन इस तरह का पैशन और एक्साइटमेंट जो आज हमने सिडनी में देखा था, मैंने अपनी डिप्लोमेटिक जिंदगी 50 साल हो गए हैं मुझे, वो नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उनको रेफरेंस किया था, उनका नाम बोला द बॉस। द बॉस वो अमेरिका के जो लेजेंडरी सिंगर हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, उनके बारे में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो बिल्कुल ईमानदार है, वो हर परंपरा को तोड़ते हैं, और जो कलेक्शन उनकी होती है, बैंड जब उनका परफॉर्म करता है, पहले जाके अपने बैंड वालों को देते हैं, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया द बॉस। और फिर देखा आपने उनका स्वागत कैसे किया गया। ये ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल वेलकम है। वो जड़ी बूटी जलाते हैं और उसकी खुशबू से कहते हैं आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी आत्मा और आपका जिस्म प्योर हो जाता है। तो वो दोनों अपनी तरफ उस धुएं को कर रहे थे। यहाँ पे मेरा एक ग्रुप है, हम 25, ठीक है, पैशन अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। हाँ, पैशन अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये एक इवेंट की तरह से बीजेपी हर मौके को प्रेजेंट कर देती है और उसका चुनावी और राजनीतिक फायदा उठाती है, इस सवाल पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये तो पॉलिटिकल इशू है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है पॉलिटिक्स पे कमेंट करने की। हम लोग डिप्लोमेसी पे करते हैं। मेरा 25 लोगों का एक मॉर्निंग वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने मुझे बताया, हम लोग जब वॉक करते हैं सुबह, उसमें डिप्लोमेट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिकन एक कंपनी है पब्लिक अफेयर्स की, उन्होंने 22 वर्ल्ड लीडर्स में से नरेंद्र मोदी को नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लीडर घोषित किया। ठीक है दीपक वोरा। जी न्यूज़।